नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अकोला जंक्शन। जी। हम इसके इतिहास, भूगोल, पर्यटन और हाँ, इसकी जबरदस्त रेलवे कनेक्टिविटी पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि हम समझें कि अकोला सिर्फ एक स्टेशन क्यों नहीं है, बल्कि विदर्भ का एक अहम केंद्र कैसे बना। हाँ, और खासकर वो कपास शहर वाली पहचान। सही। और ये भी कि हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर इसकी लोकेशन कितनी जरूरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया के लिए भी बहुत मायने रखता है, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिहाज से। तो शुरू कहाँ से करें? इतिहास से। सुना है काफी पुराना है ये स्टेशन। हाँ, काफी। ये बात है 1867 की, जब ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे मतलब GIPR ने अपनी नागपुर लाइन बढ़ाई, तभी अकोला स्टेशन बना। ओह, 1867, यानी जब रेलवे बस शुरू ही हो रहा था भारत में। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआती दौर था वो। और तब से अब तक इसमें बदलाव तो आए ही होंगे। अरे बिल्कुल, एक बड़ा कदम था 1989-90 में इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब बिजलीकरण। अच्छा। और एक दिलचस्प बात, ये पहले मीटर गेज लाइन का हिस्सा था, जयपुर सिकंदराबाद वाली। हाँ जी, लेकिन अब इसका बड़ा हिस्सा, जैसे सिकंदराबाद से पूरा होते हुए अकोला तक, वो ब्रॉड गेज में बदल गया है। मतलब चौड़ी लाइन, ज्यादा कैपेसिटी। बिल्कुल। लेकिन ये सब बदलाव आसान नहीं रहे होंगे शायद। हमने वो अकोला खंडवा लाइन की कुछ मुश्किलों के बारे में सुना था। हाँ, सही पकड़ा आपने। अकोला से अकोट तक तो काम हो गया, ब्रॉड गेज बन गया। लेकिन आगे खंडवा तक का जो सेक्शन है वो मेलघाट टाइगर रिजर्व से गुजरता है, तो पर्यावरण की वजह से वो काम अभी रुका हुआ है। ओह, तो ये वो क्लासिक दिक्कत है, विकास बनाम पर्यावरण। बिल्कुल। और ये सिर्फ अकोला की कहानी नहीं, ऐसी दुविधा कई जगहों पर है आज। सही का, ये तो वाकई एक जरूरी मुद्दा है। अच्छा, एक और बात सुनी थी, कोई इंजीनियरिंग का कमाल भी है वहाँ। हाँ, वो है अकोला रतलाम लाइन पर धूलघाट स्पाइरल। धूलघाट स्पाइरल। जी, स्थानीय लोग उसे चारचा आंकड़ा कहते हैं। मतलब पहाड़ों में ट्रेन को गोल घुमावदार रास्ते से ऊपर चढ़ाने का तरीका। इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है वो। वाह, कमाल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रेलवे लाइनें सिर्फ पटरियां नहीं थी, इन्होंने अकोला की किस्मत बदल दी, खासकर वो कपास शहर वाली पहचान में। यकीनन। आप सोचिए, कपास और उससे जुड़े व्यापार जैसे टेक्सटाइल मिलें, तेल मिलें, दाल मिलें, इन सब के लिए रास्ता किसने खोला? रेलवे ने। हाँ, कनेक्टिविटी मिल गई। जी, रेलवे इस पूरी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की मतलब रीढ़ के हड्डी बन गया। तो ये सब हुआ कहाँ? मतलब अकोला की भौगोलिक स्थिति कैसी है? अकोला बसा है विदर्भ क्षेत्र में, मोरना नदी के किनारे, मुंबई से करीब 580 किलोमीटर पूर्व में और नागपुर से 250 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है ये। अच्छा। ये दक्कन के पठार पर है और आसपास गाविलगढ़, अजंता, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। और शायद इसी लोकेशन और यहाँ के मौसम ने कपास को मदद की। एकदम सही। यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय सवाना, मतलब गर्मियां तेज, सर्दियां हल्की, और मिट्टी उपजाऊ काली मिट्टी, जो कपास के लिए बेस्ट मानी जाती है। बिल्कुल। इसी मिट्टी और मौसम ने इसे कपास शहर बनाया। कनेक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ रेल ही नहीं, सड़क मार्ग भी अहम होगा। नेशनल हाईवे 6 का जिक्र आता है। हाँ, NH6, जो अब एशियाई हाईवे 46 का भी हिस्सा है, वो यहीं से गुजरता है। और भी कई हाईवे हैं। और हवाई मार्ग? शिवानी एयरपोर्ट है, हालांकि अभी शायद ज्यादातर घरेलू उड़ानें ही हैं वहाँ। बस सेवाएं भी काफी अच्छी हैं। तो कुल मिलाकर ये एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जैसा है। सही है। सड़क, रेल, हवा, सब जुड़ा हुआ। व्यापार के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। अच्छा, व्यापार और कनेक्टिविटी से हटकर देखें तो क्या अकोला घूमने फिरने वालों के लिए भी कुछ खास है? किलों का जिक्र सुना था। जरूर। इतिहास पसंद करने वालों के लिए यहाँ किले हैं। एक तो अकोला किला ही है, जिसे असदगढ़ भी कहते हैं। इसमें मुगल राजपूत शैलियों का मिक्सचर दिखेगा। फिर है नरनाना किला, सतपुड़ा की पहाड़ियों में काफी ऊंचाई पर। और एक बालापुर किला भी है, जो अपनी इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अलग अलग दौर, अलग अलग स्टाइल। जी हाँ। और धार्मिक स्थल? अकोला किले के अंदर ही एक बहुत पुराना राजराजेश्वर मंदिर है। इसके अलावा ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, कई मुख्य मंदिर हैं। अच्छा। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, जैन मंदिर है, जामा मस्जिद है, सेंट मैरी चर्च भी है। तो शहर की विविधता दिखती है। और प्रकृति प्रेमियों के लिए? उनके लिए नरनाला
और कातेपुरना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ओह, हरियाली, वन्य जीवन और दिलचस्प बात यह कि नरनाला किला इसी सेंचुरी एरिया में है, तो इतिहास और प्रकृति एक साथ। वाह, ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हाँ, फिर भगवान महादेव गुफा है और एक कपशी झील भी जो ब्रिटिश काल की है। सुना है वहां प्रवासी पक्षी भी आते हैं। और संस्कृति? वो नेहरू पार्क का 3D तारामंडल। हाँ, वो नेहरू पार्क का तारामंडल तो शायद भारत का पहला 3D प्लानिटेरियम था। ये सब चीजें और वो कपास शहर वाली पहचान, स्थानीय त्योहार जैसे रणभाजी, ये सब मिलकर अकोला की अपनी एक खास संस्कृति बनाते हैं। सही। तो अब वापस आते हैं अकोला जंक्शन पर। हाँ, आज के समय में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, ये आज भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है। मेन लाइन तो वही है, हावड़ा नागपुर मुंबई। जी। साथ में सिकंदराबाद के लिए ब्रॉड गेज लाइन जुड़ती है और वो अकोला रतलाम लाइन भी, जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन अभी चल रहा है। तो ये एक तरह से ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही। इसीलिए तो ये देश के टॉप 100 बुकिंग स्टेशंस में आता है। अच्छा, कितने प्लेटफॉर्म हैं? 6 प्लेटफॉर्म्स है और रोजाना करीब 150 से 160 ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं या रुकती हैं। 8 ट्रेनें यहाँ से शुरू होती हैं और 8 यहीं खत्म होती हैं। कोई खास ट्रेनें जो यहाँ रुकती हो? हाँ, जैसे अकोला काचेगुडा एक्सप्रेस है, सेवाग्राम एक्सप्रेस है, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। और आजकल तो वंदे भारत एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज है यहाँ। जी हाँ, अजनी मतलब नागपुर के पास और पुणे के बीच जो वंदे भारत चलती है वो अकोला में रुकती है। उसका क्या असर पड़ा है? देखिए, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा का समय तो कम होता ही है। हाँ, वो तो है। साथ ही व्यापार और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और सुविधाएं तो हैं ही, एसी, ऑटोमेटिक दरवाजे, वाईफाई वगैरह। और स्टेशन पर यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाएं कैसी हैं? ठीक है, वाईफाई, रिटायरिंग रूम, वेटिंग हॉल, खाने पीने की जगह, बुक स्टॉल, ये सब मिलता है। आमतौर पर यात्रियों का फीडबैक सफाई, सुरक्षा को लेकर ठीक ही रहता है। तो कुल मिलाकर देखें, अकोला जंक्शन सिर्फ पटरियों का मिलन बिंदु नहीं है। ये इतिहास, व्यापार, संस्कृति, प्रकृति सबका संगम है। बिल्कुल। विदर्भ का कपास शहर आज भी रेलेवेंट है, एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सही कहा। अकोला की कहानी दिखाती है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और पहचान ये सब मिलकर किसी जगह को बनाते हैं। जी। और आगे देखने वाली बात यह होगी कि अकोला अपनी ऐतिहासिक पहचान और आज की विकास की जरूरतों में संतुलन कैसे बनाता है। हाँ, खासकर वो मेलघाट जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए। बिल्कुल। ये सोचना दिलचस्प है कि ये इलाका और ऐसे दूसरे इलाके भी बदलते वक्त के साथ खुद को कैसे ढालते रहेंगे, कैसे अडेप्ट करेंगे।